गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 23 तक पहुंच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी अपर पीसीएस वाले हैं वो इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति निम्नलिखित में से कौन था? JB कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू या आचार्य नरेंद्र देव? बताइए। जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। नंबर 2 पर आ जाइए। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? किस देश के विरुद्ध चलाया था? पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था ये। तो वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्यवाही की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर है? अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कलकत्ता में। तो अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1910 में और ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। नंबर 4 पर आ जाइए। ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन पोलो, देखिए ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया। यह ऑपरेशन 13 से 18 दिसंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव, फजलुल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहंदी और जनता की योजना विनोबा भावे और गांधीयन प्लान के सामने लिखा है SN अग्रवाल। देखिए फजलुल हक सही है, लाहौर प्रस्ताव, राज मोहम्मद मेहंदी ये भी सही है, पीरपुर रिपोर्ट, गांधीयन प्लान भी सही है SN अग्रवाल, लेकिन गलत है जनता की योजना के सामने जो विनोबा भावे लिखा है। जनता की योजना जो है वो MN रॉय ने तैयार की थी। तो जनता की योजना यानी पीपल्स प्लान का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से MN रॉय द्वारा तैयार किया गया था। पीपल्स प्लान में आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। नंबर 6 पर आ जाइए। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? इंपीरियल गजेटियर बताइए। विलियम विल्सन हंटर, ऑप्शन नंबर बी। तो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन हंटर द्वारा किया गया था। लोसांग फेस्टिवल हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस पर इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य में मनाया जाता है? लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये। ठीक है, सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो लोसांग फेस्टिवल जो है वो भोटिया जनजाति, लेप्चा जनजाति के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उस राग का नाम बता दीजिए जो सुप्रभात के समय मतलब सुबह के समय गाया जाता है। देखिए जो तोड़ी है वो सुबह के समय गाया जाता है, दरबारी हो गया रात्रि के समय, तो इसका आंसर ए ही होगा। तो राग तोड़ी जो है सुप्रभात के समय गाया जाने वाला राग है, जबकि राग दरबारी की बात करें तो रात्रि के समय गाया जाने वाला राग है। भोपाली की बात करें तो संध्या काल के समय गाया जाने वाला राग है। और भीमप्लासी की बात करें तो दोपहर यानी अंतिम काल में गाया जाने वाला राग है, दोपहर के अंतिम काल में। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? शंभू जी महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी रहीमुद्दीन खान ने। तो शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। इन्होंने उस्ताद रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? बहुत पूछा गया है ये प्रश्न, लखनऊ इसका उत्तर है। तो राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है।
11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? ये है इटावा। इटावा। तो इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमाद खानी घराने हेतु जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? ये पता होना चाहिए कि पहला कौन सा, अंतिम कौन सा है। देखिए, प्रथम महीना चैत्र है और अंतिम है फागुन। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम महीना होता है वो चैत्र होता है और अंतिम महीना होता है फागुन। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी या पट्टाभी सिद्धरमैया? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचनाकार हैं रजनी कोठारी। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता रजनी कोठारी हैं। मैच करने के लिए पूछ लेता है कभी कभी। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे? आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे रशीद अली, शाहनवाज, पी के सहगल, ये भी। बीसी दत्त का इससे कोई संबंध नहीं है। तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया था। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सज़ा दी गई थी, जबकि राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। बीसी दत्त का संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था। नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस के CR दास, चित्तरंजन दास, यानी बी है इसका आंसर। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है पुस्तक और यह है उनके रचनाकार, यानी रचनाएं रचनाकार। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, हितोपदेश नारायण पंडित और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मृच्छकटिकम महाकवि भास। मलिक मोहम्मद जायसी सही है, पद्मावत, हितोपदेश नारायण पंडित भी सही है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, तो शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, ना कि महाकवि भास की। नंबर 17, निम्नलिखित पर विचार करना एक बार फिर से। रचनाएं और उनके रचनाकार। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि, अर्थशास्त्र के विष्णुगुप्त, अष्टाध्यायी के पाणिनि, बृहद संहिता के वराहमिहिर। बताइए कौन सा सम्मिलित है? देखिए, चाणक्य, ठीक है, या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक ही बात है। ठीक है, तो सही हो गया ये। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि भी सही है, अष्टाध्यायी पाणिनि बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में, और बृहद संहिता के वराहमिहिर भी सही है। तो ये तो सारे के सारे सम्मिलित हो गए। इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। नंबर 18 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्षचरित। नागानंद हर्षवर्धन की रचना है, प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली भी है। हर्षचरित नहीं है, हर्षचरित है बाघ भट्ट की। तो देखिए, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। यूपीपीएससी ये प्रश्न कर चुकी है 2017 में या 16 में। और हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट या बाघ भट्ट। नंबर 19 पर आ जाइए, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। 4 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। कला की गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब हेमू था और संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 4 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इनसे अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं चारों, और ये चारों के चारों सही हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। 20वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? ये सवाल बड़ा पूछते हैं कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है। लेकिन किस धातु में? सोने में, शीशे में, चांदी में, कांसे में? कांसे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो 20 प्रश्न थे ये, 15 प्रश्न इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के और 5 हो गए मेडिवल एंशिएंट के, एक आधा प्रश्न। तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा।
देखिए जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी वाले हो गए, एमपीपीएससी वाले हो गए और उत्तराखंड पीसीएस जो हाल ही में होने वाला है, ये सब इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जीएस सेम ही रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे जाती है। बीपीएससी में 4 की जगह 5 ऑप्शन आते हैं वहाँ पर। बस ये जो इसके कल्चर वाले हैं यूपी वाले, उनको छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।